जय गुरु जय गुरु। असोच तथा आपदवृत्ति निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे यतियों, अब मैं मृत्यु के पश्चात होने वाले मरण सोच का वर्णन करता हूँ, उसका श्रवण करें। 2 वर्ष से कम आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उसको मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। उसके लिए जलांजलि न दे। 2 वर्ष से अधिक आयु के बालक की मृत्यु होने पर उसे सभी बंधुगण मिलकर स्मशान भूमि में ले जाकर लौकिक अग्नि से यम सूक्त का पाठ करते हुए चिता में जला दें। यज्ञोपवीत होने के अनंतर मृत्यु होने पर सभी क्रियाएं आहिताग्नि के समान करें। मरण तिथि के 7वें दिन अथवा 7वें दिन के पहले अपने कुल एवं गोत्र के आने वाले परिजन अपनः सोसु चदघम मंत्र से दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर यथासंभव घर से बाहर जलाशय पर जाकर जलांजलि दे। ऐसे शव को गंध माल्य अनुलेपन आदि से अलंकृत करके स्मशान से अन्यत्र हड्डियों के समूह से रहित ग्राम या नगर के बाहर की भूमि में गड्ढा खोदकर रखना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 5 68 से 69। समान गोत्र, समान पिंड एवं समानोदक वाले लोग। ऋग्वेद 1:97 1 से 8। इसी प्रकार मातामह तथा आचार्य पत्नी आदि की भी उदक क्रिया करनी चाहिए। मित्र विवाहित स्त्री, लड़की, बहन आदि भागिने स्वसुर और ऋत्विक का यदि मरण हुआ है तो इनके अभ्युदय के लिए इन्हें सीविद जलांजलि देनी चाहिए और वह जलांजलि इनके नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए एक ही बार देनी चाहिए। पाखंडी एवं पतित जनों की मृत्यु होने पर उनकी उदक क्रिया नहीं होती। ब्रह्मचारी व्रात्य तथा स्वेच्छाचारिणी स्त्री के लिए भी उदक क्रिया का निषेध है। मदपी और आत्महत्या करने वाले अशोच और उदक क्रिया के पात्र नहीं होते। व्यक्ति के निधन पर रोना निषिद्ध है, क्योंकि जीवों की स्थिति अनित्य होती है। यथाशक्ति स्मशान भूमि में दाहादिक क्रिया करके स्वजनों को घर आना चाहिए। द्वार पर पहुंचकर वे सबसे पहले नीम की पत्ती चबाकर तदंतर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और श्वेत सरसों का स्पर्श कर पत्थर पर पैर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करें। प्रेत का संसर्प करने पर भी मनुष्य को घर में प्रविष्ट होने के पूर्व युक्त विहित कर्म कर लेना चाहिए। सपिंड में आने वाले जो लोग पुण्य प्राप्त करने मात्र की दृष्टि से प्रेत का अनुगमन अर्थात उसकी दाह क्रिया आदि में सम्मिलित होते हैं और वे यदि तत्काल अपनी शुद्धि चाहते हैं तो दाह क्रिया संपन्न कराने के अनंतर उन्हें स्नान एवं प्राणायाम कर लेना चाहिए। उस दिन खरीदे हुए पदार्थों का भोजन करके सभी परिजनों को अलग अलग भूमि पर सोना चाहिए। पिंड यज्ञ के पश्चात मृत व्यक्ति के उद्देश्य से विहित पिंडदान की प्रक्रिया के अनुसार अपसव्य आदि के रूप में 3 दिन तक पिंड रूप अन्न पृथ्वी पर मौन धारण करते हुए दे।
मौन धारण करते हुए श्राद्ध के लिए अधिकृत व्यक्ति खुले हुए आकाश के नीचे एक सिक्के आदि के मिट्टी के पात्र में जल और दूसरे मिट्टी के पात्र में दूध उस प्रेतात्मा को समर्पित करे। श्राद्धकर्ता को अशुचि होने पर भी स्रोत अग्नि एवं स्मार्त अग्नि में किए जाने वाले नित्य कर्म अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास स्मार्त अग्नि में विहित सायं प्रातः होम का अनुष्ठान श्रुति की आज्ञा के अनुसार करना ही चाहिए। यदि जन्म के पश्चात और दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो उनके संबंधियों की सगह शुद्धि हो जाती है। दांत निकलने के पश्चात चूड़ाकरण तक एक अहोरात्र का अशोच होता है और उपनयन संस्कार के पहले और चूड़ाकरण के बाद बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रि के बाद अशोच समाप्त होता है। उपनयन संस्कार के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का अशोच होता है। सपिंडों के लिए 10 रात्रि का एवं समानोदक लोगों के लिए 3 रात्रि का अशोच होता है। 2 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र एवं पुत्री की मृत्यु पर माता पिता दोनों को 10 रात्रि का अशोच होता है। यदि इस मरण सोच के मध्य परिवार में किसी बालक का जन्म या किसी की मृत्यु होती है तो प्रथम अशोच के शेष दिनों के पश्चात ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड की मृत्यु होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए क्रमशः 10, 12, 15 तथा 3 दिनों का अशोच माना गया है। पाणी ग्रहण संस्कार के पूर्व और वागदान के पूर्व तथा चूड़ाकरण के बाद कन्या की मृत्यु होने पर एक अहोरात्र में ही शुद्धि हो जाती है। यह स्मृति 24वें श्लोक की मिताक्षरा के अनुसार दांत निकलने के पूर्व यदि बालक का मरण हुआ और उसका अग्नि संस्कार किया गया तो 1 दिन में शुद्धि हो जाती है। गुरु और अंतेवासी शिष्य वेदांगों का प्रवक्ता मामा, क्षोत्रिय एवं अन्नोरस पुत्र अपनी वह भार्या जो प्रतिलोम संकर से अतिरिक्त किसी अन्य के आश्रय में रह रही है उसके तथा अपने देश के राजा की मृत्यु पर 1 दिन का अशोच होता है। राजा, अभिषिक्त क्षत्रिय आदि राजा गो, पशु मात्र, ब्राह्मण, मनुष्य पात्र के द्वारा जो आहत होता है उसके संबंधियों की स्नान मात्र से तत्काल शुद्धि हो जाती है। ऐसे ही जिसने विष या बंधन आदि के द्वारा बुद्धिपूर्वक आत्मघात कर लिया है उसके संबंधियों की भी तत्काल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। और समस्त पृथ्वी या पृथ्वी के एक देश के अभिषिक्त अधिपति क्षत्रिय आदि को मरण या उत्पत्ति निमित्तिक अशोच नहीं होता। क्षत्रिय लगातार अन्न सत्र चलाने वाले, क्षत्रिय वृत्ति कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत में प्रवत, ब्रह्मचर्य व्रत में प्रवत, दाता वह वानप्रस्थाश्रमी जो केवल दान ही देता है, प्रतिग्रह कभी भी नहीं करता, ब्रह्मविद सन्यासी किसी भी प्रकार के अशोच से ग्रस्त नहीं होते। दान किसी को देने के लिए पूर्व में संकल्पित द्रव्य, विवाह के निमित्त एकत्रित सामग्री, यज्ञ आदि विशेष कृत्यों के लिए एकत्रित सामग्री, संग्राम युद्ध काल में देश में अति भयंकर या राजभय से उत्पन्न विल्पवकी दशा में अति कष्टकर आपत्ति में किसी भी प्रकार के अशोच की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है, अर्थात अशोच नहीं होता। जो कार्यकारी अर्थात निषिद्ध कार्य करने वाले हैं उनकी शुद्धि दान देने से होती है। ग्रीष्म ऋतु आदि के प्रभाव से जो नदी अत्यल्प जल वाली हो जाती है और उसके किनारे आदि अपवित्र वस्तुओं से उपहृत हो जाते हैं, वह नदी जल के वेगपूर्ण उस प्रवाह से शुद्ध हो जाती है जो प्रवाह नदी को जलमय बना दे और उसके किनारों को काट देने में समर्थ हो। आपातकाल में ब्राह्मण
आपातकाल में ब्राह्मण को क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण की वृत्ति से जीविका का निर्वाह करना चाहिए, किंतु वैश्य वृत्ति करने वाले ब्राह्मण के लिए फल, सोमलता, क्षोम वस्त्र, सभी वस्त्र, वेत्र आदि की लताएँ, औषधि, लता, दधि, दुग्ध, घृत, जल, तिल, ओदन, रस, क्षार, मधु, लाच्छा, पकाया हुआ हविष्यान्न, वस्त्र, मणि आदि, प्रस्तर मात्र, आसव, पुष्प, शाक, मिट्टी, चर्म, पादुका, मृगचर्म, कौशेय, वस्त्र, लवण, मांस, तिलकूट, पिण्याक, मूल और सुगंधित द्रव्य पदार्थों का विक्रय वर्जित है। ब्राह्मण के द्वारा अपने स्रोत स्मार्त यज्ञ की पूर्णता के लिए अपेक्षित धान्य या अन्य किसी अत्यावश्यक औषधि आदि की व्यवस्था के लिए अपेक्षित धान्य के बराबर तिल का विक्रय करके धान्य का संग्रह किया जा सकता है, किंतु आपातकाल में भी लवणादि का व्यापार ब्राह्मण के लिए अवश्य वर्जित है। आपत्तियों के कारण नमकादि के अतिरिक्त ब्राह्मण अन्य जो कुछ हीन आवश्य वृत्ति करता है उसमें वह उसी प्रकार निष्कलुष रहता है जैसे सूर्य। आपातकाल में ब्राह्मण कृषि एवं पशुपालन आदि कार्य कर सकता है, किंतु उसके द्वारा अश्वों का विक्रय त्याज्य है। पिता ही यदि गुरु होते हैं तो उनकी मृत्यु पर पिता की मृत्यु पर होने वाला असोच होगा। यहाँ मामा मात्र को नहीं लेना है, अपितु मातृ पक्ष एवं पितृ पक्ष के जितने भी बंधु हैं उन सबको लेना है। वेद की एक शाखा मात्र का अध्येता औरस के अतिरिक्त क्षेत्रज दत्तक आदि पुत्र यदि किसी कारण ब्राह्मण कृषि आदि से भी अपने जीवन की रक्षा न कर सके तो 3 दिन बुभुक्षित ही रहे। तदंतर ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी के यहाँ से केवल एक दिन के लिए धान्य प्राप्त करे तथा अब्राह्मण प्राप्त इस धान्य का उपभोग करते समय वह प्रकाशित भी करे कि मैंने अब्राह्मण से धान्य लेकर आज जीवन निर्वाह किया है। ऐसे वृत्ति संकर से ग्रस्त ब्राह्मण के व्रत कुल रीति, शास्त्राध्ययन, वेदाध्ययन और तप आदि विशेषताओं को जानकर राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह उस ब्राह्मण के लिए धर्मानुकूल जीवन यापन की व्यवस्था करे। अध्याय 106। महर्षि पराशर प्रोक्त वर्ण तथा आश्रम धर्म एवं प्रायश्चित धर्म का निरूपण। सूत जी ने कहा, महर्षि पराशर ने वेदव्यास जी से वर्णाश्रम आदि के धर्म का वर्णन किया था। उनका यही कहना है कि कल्प कल्प में उत्पत्ति और विनाश के कारण प्रजाएं आदि क्षीण होती रहती है। कल्प के प्रारंभ में मनवादी ऋषि वेदों का स्मरण करके ब्राह्मण आदि वर्णों के धर्मों का पुनः निरूपण करते हैं। कलयुग में दान ही धर्म है। कलयुग में केवल पाप करने वाले का परित्याग करना चाहिए। कलयुग में पाप तथा साप ये दोनों एक वर्ष में भलीभूत हो जाते हैं। मनुष्य आचार, सदाचार तथा सोचाचार से ही सब कुछ प्राप्त करे। संध्या, स्नान, जप, होम, देव और अतिथि पूजन इन इष्टक कर्मों को प्रतिदिन करना चाहिए। आचारवान ब्राह्मण तथा सन्यासी इस कलयुग में दुर्लभ है। क्षत्रिय को चाहिए कि वह शत्रु सेनाओं को जीतकर पृथ्वी का भली भांति पालन करे। वैश्य कृषि एवं पशुपालन तथा व्यापार आदि करे और शूद्र इन 3 द्विज वर्णों की सेवा में अनुरक्त रहे। व्यक्ति का पतन भक्षण, शास्त्र निषिद्ध भोजन, चोरी और अगम्यागमन करने से हो जाता है। यदि द्विज कृषि कार्य करता है तो वह थके हुए बैल से हल न खींचे तथा उसे भार ढोने के कार्य में नियोजित न करे। स्नान और योगादि कार्यों से निवृत्त होकर पंचयज्ञ करे।
मध्याह्न काल में ब्राह्मणों को भोजन कराए और क्रूर कर्मों की निंदा करे। तिल तथा धृत का विक्रय नहीं करना चाहिए। पंचसुना जनित दोष के निवारणार्थ बलि वैश्वदेव होम करे। कृषिकर्ता द्विज द्वारा अपनी उपज का क्रमशः 6ठा भाग राजा, 20वां भाग देवता और 33वां भाग ब्राह्मणों को दे है। इससे कृषि जनित पाप नहीं लगता। कृषि कार्य करने वाले क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यदि खलिहान में युक्त निर्धारित भाग राजा आदि को प्रदान नहीं करते हैं तो वे चोर के समान पाप के भागी होते हैं। मृत्यु का अशोच होने पर सामान्यतः ब्राह्मण 3 दिन के पश्चात शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय 10 दिन, वैश्य 12 दिन और शूद्र 1 मास के पश्चात शुद्ध होता है। त्यजे देशम कृतयुगे त्रेतायाम ग्राम मुत्सर्जेत द्वापरे लुकमेकम तु कर्तारम तु कलो युगे। सत्य युग में जिस देश में पाप होता हो उस देश का, त्रेता में जिस ग्राम में पाप होता हो उस ग्राम का, द्वापर में जिस कुल में पाप होता हो उस कुल का और कलयुग में केवल पाप करने वाले का त्याग कर देना चाहिए। केवल पाप करने वाले का त्याग कर देना चाहिए। सुना का अर्थ है पशु के वध का स्नान। यहाँ सुना का अर्थ है हिंसा का स्थान। सुना का अर्थ है पशु के वध का स्थान। यहाँ सुना का अर्थ है हिंसा का स्थान। गृहस्थ के घर में हिंसा के 5 स्थान होते थे: चूल्हा, टेसनी, कूटने पीसने का साधन, खल, बट्टा, सील आदि, मार्जनी, झाड़ू आदि, उखल, मुसल और जल का कलश। यही 5 सुना है। यहाँ पर ब्राह्मण आदि की अशोच निवृत्ति के लिए 2 प्रकार के वचन दिए गए हैं। पहले के अनुसार 3 दिन में तथा दूसरे के अनुसार 10 दिन में शुद्धि लिखी है। कलयुग में दूसरा वचन भी मानकर अशोच निवृत्ति की व्यवस्था समझनी चाहिए। ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। जो सपिंड कुल परंपरा से प्राप्त होने वाली भू संपत्ति आदि के हिस्सेदार है और पृथक आवास बनाकर रहने वाले बंधु बांधव है, उन्हें जन्म तथा मृत्यु आदि की विपत्ति में, जन्म तथा मृत्यु की आपत्ति की विपत्ति में अशोच होता है। 4थी पीढ़ी तक 10 दिन, 5वीं पीढ़ी में 6 दिन, 6ठी पीढ़ी में 4 दिन, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन मरणाशोच होता है। देशांतर में बालक की मृत्यु होने पर सगह स्नान मात्र से शुद्धि होती है। जो बालक जन्म होने के पश्चात दांत निकलने के पूर्व ही मर जाते हैं या जिनकी मृत्यु गर्भ से बाहर होने के समय हो जाती है, उन सबका अग्नि संस्कार, पिंडदान तथा जल संतर्पण कार्य नहीं होता है। यदि स्त्री का गर्भस्राव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है तो जितने मास का वह गर्भ होता है उतने दिन तक सूतक मानना चाहिए। जन्म से लेकर नामकरण तक बालक की मृत्यु होने पर सगह स्नान मात्र से शुद्धि होती है। यदि नामकरण के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार के मध्य बालक की मृत्यु होती है तो 1 दिन और 1 रात्रि का अशोच होता है। यदि उपनयन संस्कार के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो 3 रात्रियों तक और तत्पश्चात उसकी मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का अशोच होता है। 4 मास तक के गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्राव तथा 5 और 6 मास के गर्भ के गिरने को गर्भपात कहा जाता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत के अग्निहोत्र की दीक्षा में है अथवा अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उनके लिए जन्म एवं मृत्यु का सोच नहीं होता। शिल्पकार, कारुकर्म करने वाला, चटाई बनाने वाला, वैद्य, दास, दासी, भृत्य, अग्निहोत्री तथा क्षेत्रीय ब्राह्मण और राजा ये सगह सोच वाले कहे गए हैं, सदैव सोच वाले कहे गए हैं। जन्म का अशोच होने पर माता 10 दिन में तथा पिता स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाता है। सूती का ग्रह में प्रसूता स्त्री के स्पर्श से पिता को अशोच हो जाता है। आचमन से पिता इस अशोच से शुद्ध हो जाता है। यदि विवाहोत्सव तथा यज्ञादिक कार्यों के संपादन काल में ही मृत्यु या जन्म का अशोच हो जाता है तो पूर्व संकल्पित कार्य से अन्य कार्य की निषेध का विधान है, अर्थात पूर्व संकल्पित कार्य के लिए अशोच नहीं होता।
बाद के कार्य में अशोच होगा। अनाथ व्यक्ति के शव को वहन करने पर प्राणायाम मात्र से ही मनुष्य की शुद्धि हो जाती है, किंतु शूद्र का शव उठाने पर 3 रात्रियों के पश्चात शुद्धि होती है। आत्मघात, विषयपान, फांसी तथा कृमिदंश के मृत्यु होने पर उसका संस्कार यथाविधान विशेष प्रायश्चित के बिना नहीं होता। गौ के द्वारा आहत होने से अथवा कृमिदंश के कारण मरे हुए व्यक्ति का स्पर्श करने पर कृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। यह शुद्धि अशोच निमित्तक है। जो पत्नी यौवनावस्था में अपने निर्दुष्ट एवं सच्चरित्रवान पति का परित्याग कर देती है, वह 7 जन्मों तक स्त्री योनि को प्राप्त कर बार बार विधवा होती है। ऋतु का अपनी यौवनावस्था में अपने निर्दुष्ट एवं सच्चरित्रवान पति का परित्याग करती है, वह बार विधवा होती है। ऋतु काल में पत्नी के साथ संसर्ग न करने के कारण पुरुष को बाल्य हत्या का पाप लगता है। जो स्त्री अन्न पानादि की दृष्टि से भ्रष्ट होती है, वह अगम्या होती है तथा जन्मांतरण में शुकर योनि प्राप्त करती है। औरस और क्षेत्रज्ञ पुत्र एक ही पिता के पुत्र होते हैं, अतः ये दोनों पुत्र अपने पिता के लिए पिंड दान कर सकते हैं। परिवेक्ता एवं परिवित्ति बड़े भाई द्वारा अपने विवाह की अस्वीकृति देने वाला को अपनी शुद्धि के लिए कृच्छ व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार कन्या को भी कृच्छ व्रत करना चाहिए। ऐसी कन्या का ध्यान देने वाले को अतिकृच्छ व्रत तथा विवाह विधि संपन्न कराने वाले को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। यदि बड़ा भाई कुबड़ा बौना नपुंसक कहलाने वाला मूर्ख जन्मांध बहरा तथा गूंगा हो तो छोटे भाई के द्वारा विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं होता। जिसे वाग्दान मात्र किया गया है, ऐसा भावी पति यदि परदेश चला जाए, मर जाए, संन्यास धर्म का अवलंबन कर ले, नपुंसक हो अथवा पतित हो गया हो, तो इन 5 आपदाओं में वाग्दत्ता कन्या दूसरे पति का वरण कर सकती है। अपने पति के साथ सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने वाली स्त्री शरीर में स्थित रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है।
कुत्ता आदि के काटने पर मनुष्य को गायत्री मंत्र के जप से शुद्धि करनी चाहिए। जिसे स्वयं गायत्री जप का अधिकार नहीं है, उसे ब्राह्मण द्वारा गायत्री जप कराना चाहिए। चांडाल आदि के द्वारा मारा गया अग्निहोत्री ब्राह्मण लौकिक अग्नि से जलाने योग्य होता है। उस अग्नि से जलाए गए ब्राह्मण की अस्थियों को दूध में प्रक्षालित करके पुनः विधिवत मंत्रपूर्वक अपने अग्निहोत्रशाला की अग्नि से प्रदग्ध करना चाहिए। यदि मृत्यु प्रवास काल में होती है तो परिजन को अपने घर पर उस मृत व्यक्ति का कुश से शरीर बनाकर पुनः अग्निदाह करना चाहिए। कृष्ण मृग चर्म पर 600 पलाश पत्रों को मृतक की आकृति के समान बिछाकर अथवा कुश में शरीर का निर्माण करके शीर्ष भाग पर समी तथा वृषभ भाग पर अरणी के काष्ठ को स्थापित करें। उसके दाएं हाथ के स्थान पर कुंड स्थाली और बाएं हाथ के स्थान पर उपव्रत यज्ञीय पात्र, पार्श्व भाग में उलूखल तथा पीठ की ओर मूसल रखे। तत्पश्चात उस शव के वक्ष स्थल पर सोमरस तैयार करने के लिए प्रयोग में आने वाले पत्थर को रखकर उसके मुख भाग में धृत तंडुल और तिल डालना चाहिए। कान के पास प्रोक्षणी पात्र और नेत्रों के सन्निकट राज्यस्थाली रखे। कान, नेत्र, मुख तथा नासिका भाग में स्वर्ण खंड रखने का विधान है। इस प्रकार अग्निहोत्र के समस्त उपकरणों के सहित उस अग्निहोत्री का शवदाह करने से वह मृत अग्निहोत्री ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा, इस मंत्र से धृत की एक आहुति देनी चाहिए। हंस, सारस, क्रौंच, चक्रवाक, कुक्कुट, मयूर और मेष का वध करने वाला मनुष्य एक दिन तथा एक रात्रि के उपवास के पश्चात पाप से शुद्ध हो जाता है। अन्य सभी पक्षियों का वध करने पर एक अहोरात्रि में शुद्धि होती है। सभी प्रकार के चतुष्पद पशुओं का वध करने पर जो पाप मनुष्य को लगता है उसका अवमोचन खड़े होकर एक अहोरात्र उपवास कर गायत्री मंत्र का जप करने से होता है। शूद्र का वध करने पर, कृच्छ व्रत वैश्य की हत्या करने पर, अति कृच्छ व्रत क्षत्रिय का वध करने पर 22 चांद्रायण व्रत एवं ब्राह्मण की हत्या करने पर 30 चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अध्याय 107। ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लेने वाला छोटा भाई परिवेत्ता कहा जाता है और परिवेत्ता का अविवाहित बड़ा भाई परिवित्त कहा जाता है। बृहस्पति प्रोक्त नीतिसार। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं अर्थशास्त्र आदि पर आश्रित नीतिसार कह रहा हूँ, जो राजाओं के साथ ही अन्य सभी के लिए भी हितकर तथा पुण्य, आयु और स्वर्गादि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि चाहता है, उसको सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक अथवा परलोक में हित संभव नहीं है। संग्रह प्रकुर्वीत सिद्धिकामः सदा नरः नासद्भिरीह लोकाय परलोकाय वा हितम्। 108:2। क्षुद्र के साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। शत्रु से सेवित व्यक्ति के साथ प्रेम न करें और मित्र के साथ विरोध न करें। मूर्ख शिष्य के उपदेश देने से दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुष्टों का किसी कार्य में सहयोग लेने से विद्वान पुरुष भी अंत में दुखी हो जाता है। दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुष्टों का किसी कार्य में सहयोग लेने से विद्वान पुरुष भी अंत में दुखी हो जाता है। मूर्ख ब्राह्मण
मूर्ख ब्राह्मण युद्ध पराडमुख क्षत्रिय, विवेक रहित वैश्य और अक्षर संयुक्त शूद्र का परित्याग तो दूसरे ही कर देना चाहिए। काल की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से विग्रह शत्रुता हो जाता है। अतः कार्य कारण भाव का विचार करके ही पंडित जन अपना समय व्यतीत करते हैं। समय प्राणियों का पालन करता है, समय ही उनका संहार करता है। उन सभी के सोने पर समय काल जागता रहता है। अतः समय बड़ा ही दुर्तिक्रम है, अर्थात समय को जीतना बड़ा ही कष्ट साध्य है। समय पर ही प्राणी के पराक्रम का क्षरण होता है, समय आने पर ही प्राणी गर्भ में आता है। समय के आधार पर उसकी सृष्टि होती है और पुनः समय ही उसका संहार भी करता है। काल निश्चित ही नियम से नित्य सूक्ष्म गति वाला ही होता है। तब भी हमारे अनुभव में उसकी गति दो प्रकार से होती है, जिसका अंतिम परिणाम जगत का संग्रह ही होता है। यह गति स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में दो प्रकार की होती है। ऋषियों बृहस्पति ने इंद्र से इस नीति सार का वर्णन किया था, जिसके कारण सर्वज्ञ होकर इंद्र ने दैत्यों का विनाश करके देवलोक का अधिपत्य प्राप्त किया था। ब्राह्मण कल्प राजर्षियों को नित्य देवता एवं ब्राह्मण आदि का पूजन करना चाहिए तथा महान पातकों को नष्ट करने वाले अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उत्तम प्रकृति वाले सज्जनों की संगति विद्वानों के साथ सत्कथा का श्रवण और लोभ रहित मनुष्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पुरुष दुखी नहीं होता। पुरुष की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराई स्त्री के साथ परिहास तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बंधु है और यदि बंधु अहितकर है तो वह भी अपने लिए अन्य है। शरीर से ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वन में उत्पन्न हुई औषधि उस व्याधि का निराकरण करके मनुष्य का हित साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हित में तत्पर रहता है वही बंधु है, जो भरण पोषण करता है वही पिता है, जिस व्यक्ति में विश्वास रहता है वही मित्र है और जहाँ पर मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है वही उसका देश है। जो आज्ञा पालक है वही वास्तविक भृत्य सेवक है। जो बीज अंकुरित होता है वही बीज है। जो पति के साथ प्रिय संभाषण करती है वही वास्तविक भार्या है। यथाशक्ति भरण पोषण का प्रयास करना चाहिए और यदि स्त्री के दुष्ट स्वभाववश भरण पोषण कदाचित अशक्य हो रहा है या पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था उच्छिन्न हो रही है, तब इस अवस्था को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तमे स सांगत्यम पिंडते स सत्कथाम अलुब्धे सह मित्रत्वम कुर्वाणो नावसीदति। 108:12। पिता के जीवन पर्यंत पिता के भरण पोषण में जो पुत्र लगा रहता है वही वास्तव में पुत्र है। जो गुणवान है उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। जो धर्म में प्रवृत्त है वही जीवित है। जो गुण धर्म विहीन है उसका जीवन निष्फल है। जो भार्या गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है और जो पति पारायणा है, वास्तव में वही भार्या है। जो नित्य स्नान करके अपने शरीर को सुगंधित द्रव्य पदार्थों से सुवासित करने वाली है, प्रियवादिनी है, अल्पाहारी है, मितभाषिणी है, सदा सब प्रकार के मंगलों से युक्त है, जो निरंतर धर्मपरायण है, निरंतर पति की प्रिय है, सदा सुंदर मुख वाली है तथा जो ऋतुकाल में ही पति के सगमन की इच्छा रखती है, वही भार्या है। इन लक्षणों से समन्वित स्त्री समस्त सौभाग्यों की अभिवृद्धि कारिणी होती है। जिस मनुष्य की ऐसी भार्या है वह मनुष्य नहीं, देवराज इंद्र है। जिस मनुष्य की भार्या निरूप नेत्रों वाली, पापिनी, कलह प्रिय और विवाद में बढ़ चढ़कर बोलने वाली है, वह पति के लिए वास्तव में वृद्धावस्था ही है।
वास्तविक वृद्धावस्था वृद्धावस्था नहीं है जिसकी भार्या पुरुष का आश्रय ग्रहण करने वाली है, दूसरे के घर में रहने की आकांक्षा रखती है, कुकर्म में संलग्न है तथा निर्लज्ज है, वह पति के लिए साक्षात वृद्धावस्था स्वरूप है। जिस पुरुष की भार्या गुणों का महत्व समझने वाली, पति का अनुगमन करने वाली और स्वल्प से भी स्वल्प वस्तु से संतुष्ट रहने वाली है, पति के लिए वह सच्ची प्रियतमा है। सामान्य प्रिय नहीं है। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र तथा प्रत्युत्तर देने वाला भृत्य और सर्पयुक्त घर में निवास साक्षात मृत्यु ही है। मनुष्य को दुर्जनों की संगति का परित्याग करके साधुजनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात्रि पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपने नित्यता का स्मरण करना चाहिए।
पति के लिए वही सच्ची प्रियतमा है। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मरम नित्यमनित्यताम। 108:26। जो स्त्री सर्प के कंठ में रहने वाले विष के समान है, जो सर्प के फणों के सदर्श भयंकर है, जो रौद्र रस की साक्षात मूर्ति है, जो शरीर से कृष्ण वर्ण की है, जो रक्त के सदर्श लाल लाल नेत्रों के द्वारा दूसरे के हृदय को भयभीत कर देने वाली है, जो व्याघ्र के समान भयानक है, जो क्रोधवदना एवं प्रचंड अग्नि की ज्वाला की भांति धधकने वाली और काक के समान जीवालोलूप है, अपने पति से प्रेम न करने वाली है, भ्रमित चित्त वाली तथा दूसरे के पूर्व घर नगर आदि में जाने वाली अर्थात परपुरुष की इच्छा रखने वाली है, वह स्त्री कदापि सेव्य नहीं है। देववश कभी अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति की शक्तिशाली हो सकता है। देववश कभी अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है। कृतज्ञ व्यक्ति भी कभी सुकृत कर सकता है। अग्नि में कभी शीतलता भी आ सकती है, हिम में उठना भी आ सकती है, किंतु वेश्या में पुरुष विषयक अनुराग नहीं हो सकता। घर के अंदर भयंकर सर्प देख लिया जाने पर, चिकित्सा होने पर भी रोग बने ही रहने पर, बाल्य युवा तथा अवस्था से युक्त यह शरीर काल से आवृत है, यह समझने पर भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो धैर्य धारण कर सकता है। अध्याय 108। परोपि हितवान बंधुर्प्यहितः परः अहितो देहजो व्याधिर्हितमारण्यमौषधम् स बंधुर्यो हिते युक्तः स पितास्तु पोषकः तन्मित्रं यत्र विश्वासः स देशो यत्र जीव्यते। सा भार्या या ग्रहे दक्षा, सा भार्या या प्रियवंदा, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। नीतिसार निरूपण। सूत जी ने कहा, आपत्ति काल के लिए धन का संरक्षण करना चाहिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए धन का उपयोग करना चाहिए एवं अपनी रक्षा में स्त्री एवं धन दोनों का उपयोग करना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, जनपद के हित के लिए ग्राम का और अपने वास्तविक कल्याण के लिए पृथ्वी का भी परित्याग कर देना चाहिए। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। 109:2। नरक में निवास करना अच्छा है,
किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करना उचित नहीं है। नरकवास के कारण पाप विनष्ट हो जाता है, किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करने से पाप की निवृत्ति नहीं होती। बुद्धिमान पुरुष एक पाँव को स्थिर करके ही दूसरे पाँव को आगे बढ़ाता है। इसीलिए अगले स्थान की परीक्षा के बिना पूर्व स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए। दुष्ट जनों से व्याप्त देश, उपद्रवग्रस्त निवास भूमि, कर्पण राजा तथा मायावी मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। कंजूस के हाथ में पहुँचे हुए धन अत्यंत दुष्ट और आग्रही व्यक्ति के पास संचित ज्ञान, गुण एवं पराक्रम से रहित रूप तथा आपत्ति काल में परागमुख मित्र से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है। जो पदासीन अधिकार युक्त व्यक्ति है, उसके कभी न देखे गए बहुत से व्यक्ति भी सहायक हो जाते हैं और सभी व्यक्ति मित्र हो जाते हैं, परंतु जब वह व्यक्ति पदच्युत और अर्थहीन हो जाता है तो उसके असमय में स्वजन भी शत्रु हो जाते हैं। आपातकाल में मित्र, युद्ध में वीर, एकांत स्थान में सुचिता, विभक्त के क्षीण हो जाने पर पत्नी तथा दुर्भिक्ष के समय अतिथि प्रियता की पहचान होती है। आपत्सु मित्रं जानीयाग्रणे सुरम रह शुचिम भार्या च विभणे क्षीणे दुर्भिक्षे च प्रियातिथिम। 109:8। पक्षीगण फल रहित वृक्षों का परित्याग कर देते हैं। सारस पक्षी सूखे हुए सरोवर को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। वेश्याएं धन से रहित होने पर पुरुष को छोड़ देती है। मंत्री भ्रष्ट राजा का परित्याग कर देते हैं। भंवरे बासी पुष्प को त्याग कर नवविकसित कुसुम पर चले जाते हैं और मृग जले हुए वन का परित्याग कर अन्यत्र आश्रय लेते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वार्थवश ही सभी प्राणी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वास्तव में कौन किसका प्रिय है? अर्थ प्रदान के द्वारा लोभी मनुष्य को करबद्ध प्रमाण निवेदन से उदार चेता व्यक्ति को प्रशंसा करने से मूर्ख व्यक्ति को और तात्विक चर्चा से विद्वान पुरुष को संतुष्ट किया जा सकता है। वरम ही नरके वासो न तु दुश्चरिते निग्रह नरकात् क्षीयते पापम तुग्रहान्न निवर्तते। चलत्येकेन पादेन निष्ठत्येकेन बुद्धिमान न परीक्ष्य परम स्थानं पुर्यमायवतं त्यजेत। अर्थेन किं कृपणहस्तगतेन केन ज्ञानेन किं बहुशठाग्रहसंकुलेन रूपेण किं गुणपराक्रमवर्जितेन मित्रेण किं व्यसनकालपराड्मुखेन अदृष्टपूर्वा बहवः सहायाः सर्वे पदस्थ्य भवन्ति मित्रा अर्थे विहीनस्य पदच्युतस्य भवत्यकाले स्वजनोऽपि शत्रुः। वृक्ष क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः शुष्कं सरः सारसाद्द्रव्यं पुरुषं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं नृपं मंत्रिणः। पुष्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपाः दण्डवनान्ता मृगाः। सर्वकार्यवशाजनो हि रमते कास्य सती को वल्लभ। 109:9। सद्भाव रखने से देवगण, सज्जन, वृद्ध एवं द्विजाति संतुष्ट होते हैं। इनके अतिरिक्त साधारण लोग खानपान तथा पंडित जन मान सम्मान से संतुष्ट हो जाते हैं। लुब्धमर्थ प्रदानेन श्लाघ्यमञ्जलिकर्मणा मूर्ख छन्दानुवृत्त्या च यथातथ्येन पंडितं शब्दावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषाः द्विजाः। इतरे खादपानेन मानदानेन पंडिताः। 109:10-11।
प्रति प्रणिपात निवेदन से उत्तम प्रकृति वाले सज्जन पुरुष को वेद नीति से द्रुत तथा अपनी अपेक्षा कम पराक्रम वाले व्यक्ति को थोड़ा बहुत देकर और अपने समान पराक्रम वाले को अपनी अपेक्षा के अनुकूल धन देकर वश में किया जा सकता है। जिसका जैसा स्वभाव हो उसके अनुरूप वैसा ही प्रिय वचन बोलते हुए उसके हृदय में प्रवेश कर चतुर व्यक्ति को यथाशीघ्र उसे अपना बना लेना चाहिए। नदी नख तथा श्रृंग धारण करने वाले पशु, हाथ में शस्त्र धारण किए हुए पुरुष, स्त्री और राज परिवार विश्वास करने योग्य नहीं होते। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसको अपनी धन क्षति, मनस्ताप, घर में हुए दुष्चरित्र, वंचना तथा अपमान की घटना को दूसरे के समक्ष प्रकाशित नहीं करना चाहिए। नदीनां च नखीनां च शृंगिणां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्यः। स्त्रीषु राजकुलेषु च अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च वंचनं चापमानं च पतिमान न प्रकाशयेत। 109:14 से 15। नीच और दुर्जन व्यक्ति का सानिध्य, अत्यंत विरह तथा सम्मान, दूसरे के प्रति स्नेह एवं दूसरे के घर में निवास, ये सभी नारी के उत्तम शील को नष्ट करने वाले हैं। किसके कुल में दोष नहीं है, रोग से कौन पीड़ित नहीं है, कौन दुखी नहीं है और किसकी धन संपत्तियाँ सदैव विद्यमान रही है। इस पृथ्वी पर धन प्राप्त कर कौन अहंकार से भरा नहीं है, किस पर विपत्तियाँ आई नहीं है, स्त्रियों के द्वारा किसका मन क्षुब्ध नहीं किया गया है और राजाओं का कौन प्रिय रहा है, कौन काल कवलित नहीं हुआ है, किस याचक का स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ है, कौन दुर्जन के जाल में फंसकर कुशल पूर्वक जीवन यापन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के मित्र, स्वजन, बंधु बांधव नहीं है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वह कैसे अपने जीवन में सफल हो सकता है। और जिस कर्म के संपन्न होने पर भी फल का उदय नहीं भी दिख रहा है, उस कर्म के अनुष्ठान से क्या लाभ। ऐसे ही जो संपत्ति परिणाम में बहुत बड़ा दुख देने वाली है, उसका संग्रह कौन बुद्धिमान व्यक्ति करेगा। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान न मिले, आदर भी न मिले, अपने बंधु बांधव भी सुलभ न हो और विद्या लाभ की भी संभावना न बनती हो, उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। जिस धन के लिए राजा और चोर से भय नहीं है, जो धन मरने पर भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, उस धन का उपार्जन करना चाहिए। प्राणों को भी संकट में डाल देने वाले परिश्रम से जिस धन का अर्जन किया जाता है, उस धन को तो उत्तराधिकारी लोग यथोचित विभाग के साथ अपने काम में ले लेते हैं, परंतु प्राणों को संकट में डालकर धनार्जन के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति धन के लोभ में जिन पापों को करता है, वे पाप ही उसकी धरोहर बनकर उसकी नरक यातना के अथवा कुत्सित योनि के कारण बनते हैं। कस्य दोषं कुले नास्ति, व्याधिना को न पीड़ितः, केन न व्यसनं प्राप्तं, श्रियः कस्य निरन्तरा। कोऽर्थ प्राप्य न गर्वितो भुवि नरः, कस्य पदो नागता स्त्रीभिः, कस्य न खण्डितः भुवि मनः, को नाम राज्ञां प्रियः, कः कालस्य न गोचरान्तर्गतः, कोऽर्थी गतो गौरवं, को वा दुर्जन वागुरानिपतितः, क्षेमेण यातः पुमान्। परंतु प्राणों को संकट में डालकर धनार्जन के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति धन के लोभ में जिन पापों को करता है, वे पाप ही उसकी धरोहर बनकर उसकी नरक यातना के अथवा कुत्सित योनि के कारण बनते हैं।
संचित किया हुआ तथा बार बार विचार करके सुरक्षित रखा हुआ कदर्य कृपण का धन चूहे के द्वारा एकत्रित किए गए धन के तुल्य है। ऐसा धन दुख देने के लिए ही होता है। उपार्जनकर्ता को उससे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मात्र धनार्जन का नष्ट कष्ट ही भोगता है। ऐसे ही व्यक्ति जन्म जन्मांतर में दरिद्र होने के कारण नग्न होकर अनेक प्रकार के व्यसन से त्रस्त हो रूखे स्वभाव वाले हो जाते हैं तथा हाथ में खप्पर लेकर घर घर भीख मांगते हैं और यह लोगों को बताते हैं कि दान न देने वाले को ऐसा ही फल मिलता है। ऐसे भिक्षुक कुछ दीजिए ऐसी बार बार याचना करते हुए संसार को यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि दान न देने वाले मनुष्य की यही दशा होती है। आपकी भी मेरी जैसी दुर्दशा न हो, इसीलिए आपको दान देना चाहिए। कृपण अपने द्वारा संचित धन यज्ञों में नहीं लगा पाता है और अपने द्वारा मांग कर इकट्ठा किए धन को गुणवानों को भी नहीं देता है। इस प्रकार का कृपण के द्वारा सुरक्षित धन चोर और राजा के काम में ही आता है। कृपण का धन देवता, ब्राह्मण, बंधु तथा आत्महित के लिए नहीं होता, वह तो अग्नि, चोर अथवा राजा के लिए होता है। अत्यंत कष्ट से अर्जित किया गया धन, धर्म का अतिक्रमण करके अर्जित किया गया धन अथवा शत्रु को साष्टांग प्रणाम करके और उसकी अधीनता स्वीकार करके प्राप्त किया गया धन, इस प्रकार का धन तुझे कभी प्राप्त न हो। विद्या का अभ्यास न करने से वह निर्नष्ट हो जाती है। शक्ति रहित हुए फटे पुराने मैले कुचले वस्त्रों को धारण करने वाली स्त्रियां सौभाग्य की रक्षा नहीं कर पाती। सुपाच्य भोजन से रोग नष्ट हो जाता है और चातुर्यपूर्ण नीति से शस्त्रों का विनाश हो जाता है। चोर का वध ही उसका दंड है। दुष्ट मित्र के लिए समुचित दंड उसके साथ अल्प वार्तालाप करना है। स्त्रियों का दंड उनके पृथक शस्या पर शयन करना तथा ब्राह्मण के लिए दंड निमंत्रण न देना है। दुर्जन, शिल्पकार, दास तथा दुष्ट एवं ढोलक आदि वाघ और स्त्री आदि सम्यक अनुशासन के ही मृदु स्वभाव को प्राप्त करते हैं। ये सत्कार मात्र से मृदु स्वभाव वाले नहीं हो पाते। कार्य में संलग्न करने से भृत्य दुख होने पर बंधु बांधव, विपत्ति काल में मित्र तथा ऐश्वर्य के नष्ट होने पर स्त्री के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनाग्मे मित्रमापदी काले च भार्या च विभय क्षय। 109-32। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार दुगना, बुद्धि चौगुनी, कार्य की क्षमता 6 गुनी और काम वासना 8 गुनी अधिक मानी गई है। स्वप्न से निद्रा को नहीं जीता जा सकता। काम वासना से स्त्री पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। ईंधन से अग्नि को तृप्त नहीं किया जा सकता तथा मद से प्यास नहीं बुझाई जा सकती। मांसयुक्त स्त्रीग्ध भोजन, नाना प्रकार की मदिराओं का पान,
सुगंधित द्रव्य पदार्थों का विलेपन, सुंदर वस्त्र और सुवासित माल्याभरण ये स्त्रियों की काम वासना की अभिवृद्धि करते हैं। शिक्षयन्ति च चायन याचन्ते देहीति कृपणा अवस्थेयमदानस्य मा भूदेव भवानपि। जैसे लड़कियों के अधिक से अधिक ढेर को प्राप्त करके भी अग्नि संतुष्ट नहीं होती, नदी समूह के मिलने पर भी समुद्र तृष्णा रहित होकर संतृप्त नहीं होता, यमराज सभी प्राणियों का संहार करके भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ है, ऐसे ही नारी असंख्य पुरुषों के साथ संपर्क करके भी संतृप्त नहीं होती। शिष्ट व्यक्ति सुशील, अभिष्ट विसिद्धि, प्रिय वचन, सुख, पुत्र, जीवन और देवगुरु से प्राप्त आशीर्वचन से मनुष्य की इच्छाएं परिपूर्ण नहीं होती, इनके लिए अभिलाषा बढ़ती ही रहती है। धन के संग्रह से राजा, नदियों की जलाराशि से समुद्र, संभाषण से विद्वान एवं राजदर्शन से प्रजा के नेत्र संतुष्ट नहीं हो पाते। अपने विहित कर्म तथा धर्माचरण का पालन करते हुए जीविकोपार्जन में तत्पर, सदैव शास्त्र चिंतन में रत तथा अपनी स्त्री के अनुरक्त, जितेंद्रिय और अतिथि सेवा में निरत श्रेष्ठ पुरुषों का तो घर में भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिस सत्कर्म निरत पुरुष के पास मनोनुकूल सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत स्त्री है, यदि वह व्यक्ति उसके साथ अपने भवन की अटारी पर सुखपूर्वक निवास करता है तो उसके लिए यहीं पर स्वर्ग का सुख है। जो स्त्रियां स्वभाव से ही धर्म विरुद्ध आचरण करने वाली एवं पति के प्रतिकूल व्यवहार रखने वाली है, वे स्त्रियां न धन आदि के दान, न सम्मान, न सरल व्यवहार, न सेवा भाव, न शस्त्र भय और न शास्त्रोपदेश से ही अनुकूल की जा सकती है, वे तो सदा प्रतिकूल ही रहती है। विद्यार्जन अर्थ संग्रह, पर्वतारोहण, अभीष्ट सिद्धि तथा धर्माचरण, इन पांचों को धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए। देव पूजनादिक कर्म, ब्राह्मण को दान, गुणवती विद्या का संग्रहण तथा सन्मित्र ये सदा सहायक होते हैं। जिन्होंने बाल्यकाल से विद्यार्जन नहीं किया है, जिनके द्वारा युवावस्था में धन और स्त्री की प्राप्ति नहीं की जा सकी है, वे इस संसार में शोक के पात्र है और मनुष्य रूप धारण करके पशुवत विचरण करते हुए दुख से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। विद्या के उपासक को अध्ययन काल में भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी को विद्यार्जन के लिए गरुड़ के समान सुदूर देश को यथाशीघ्र पार कर लेना चाहिए। जो बाल्यावस्था में विद्याध्ययन नहीं करते हैं और फिर युवावस्था में कामातुर होकर यौवन तथा धन को नष्ट कर देते हैं, वे वृद्धावस्था में चिंता से जलते हुए शिशिर काल में कुहरे से झुलसने वाले कमल के समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं।
जो बाल्यावस्था में विद्याध्ययन नहीं करते हैं और फिर युवावस्था में कामातुर होकर यौवन तथा धन नष्ट को शुष्क तर्क स्वयं अप्रतिष्ठित है, अतः किसी सिद्धांत की स्थापना केवल तर्क के द्वारा नहीं हो सकती। श्रुतियाँ भी अनेक प्रकार की है। ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जो भिन्न भिन्न प्रसंगों में विभिन्न सिद्धांतों का निर्देश न करे। इसीलिए धर्म का तत्व न तर्कों में निहित है, न श्रुतियों में निहित है, अपितु आप्तों की प्रज्ञा में निहित है। फलतः शिष्ट लोग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसी मार्ग को अपना धर्म समझना चाहिए। आकार, संकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और मुख की भाव भंगिमा से प्राणी के अंतःकरण में छिपा हुआ भाव प्रकट होता रहता है। विद्वान वह है जो दूसरे के द्वारा अकथित विषय को भी जान लेता है। वृद्धि वह है जो दूसरों के संकेत मात्र से भी वास्तविकता को समझ ले। कथित शब्द का अर्थ तो पशु भी जान लेते हैं। मनुष्य के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण तो हाथी और घोड़े भी करते हैं। अध्याय 109 स्वकर्म धर्मार्जित जीवितानां शास्त्रेषु दारेषु सदा रतानां जितेन्द्रियाणामतिथि प्रियाणां ग्रहेऽपि मोक्षः पुरुषोत्तमानां न दानेन न मानेन नार्जवेन न सेवया न शस्त्रेण न शास्त्रेण सर्वथा विस्मा स्त्रियः 109:45। जय गुरुदेव, जय विष्णुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे कृष्ण कृष्ण हरे गोविंदाय।